हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ टॉपर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम परसेंटेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये पार्ट 3 है। और ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम लाइक आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम एसएससी सबके लिए यूजफुल रहेंगे। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। फाइंड ए सिंगल इक्वलेंट इंक्रीज इफ ए नंबर इज सक्सेसफुली इंक्रीज बाई 10%, 20% एंड 25। सक्सेसिव इंक्रीज का मैं आपको पहले बेसिक फॉर्मूले से भी करवा देता हूँ और बाकी अप्रोच भी बता दूंगा। सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज फॉर्मूला देख लीजिए। देखो फॉर्मूला है पर इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये जनरली दो वेरिएबल के लिए है। फॉर्मूला आपका क्या है, कोई क्वांटिटी पहले a% इंक्रीज हो रही हो, फिर बाद में वो b% इंक्रीज हो रही हो, तो नेट चेंज इन परसेंटेज, मैं वर्ड चेंज लिख रहा हूँ इसलिए वो डिक्रीज भी हो सकता है। दो वेरिएबल हैं तो परसेंटेज में डाटा रहता है, तो फॉर्मूला रहता है a प्लस बी ए बी बाई 100, या प्लस माइनस लगा लो। प्लस माइनस लगा लोगे तो फिर आपको चलो क्लियर रहेगा, कोई इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव ले लेना, डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव। और ये किस चीज़ के लिए फॉर्मूला, इसमें मैंने क्या है परसेंटेज में डाटा कि बाय द वे कोई चीज़ पहले a% बढ़ी फिर वो b% बढ़ी, जो नेट इंक्रीज होगा तो देख लो प्लस के लिए आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, a प्लस बी ए बी बाई 100। बस माइंड में आपने ये वाला फॉर्मूला रखना है, a प्लस बी ए प्लस माइनस अपने हिसाब से देख लेना, जब डिक्रीज हो रहा होगा तो नेगेटिव लगा देना और वैसे ए बी बाई 100। एक मैं डिक्रीज के लिए बताया तो ऐसा हो जाता है कि वो पहले a% डिक्रीज हो रहा है फिर वो बाद में भी b% डिक्रीज हो रहा है। कंडीशन क्या है, देखो ये दो वेरिएबल के लिए, तीन हो तो फिर आपको इनका नेट जो आता है फिर उसको थर्ड के साथ लगाना पड़ता है। तो इसमें देखो फॉर्मूला क्या रहेगा, पहले डिक्रीज हो रहा है परसेंटेज में रहता है डाटा, माइनस ए, आगे क्या आ जाएगा माइनस बी, आगे देखो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, इसलिए वो भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ए बी अपॉन 100, फिर फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आपने बार बार मैंने तीन फॉर्मूले करवा दी, बस आपको याद ये रखना है a प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। कोई इंक्रीज हो रहा है तो प्लस कर दो, डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव कर लो। अभी सिर्फ पहले मैं फॉर्मूले से करवा देता हूँ आपको। वेरिएबल देख लो कौन कौन से हैं, फर्स्ट 10% है, फिर 20%, फिर 25%। पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं इन दोनों का नेट निकाल लूँगा। आप फॉर्मूले से कर रहे हो तो ये आपका a हो जाएगा और ये आपका b हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, देखो प्लस है, इंक्रीज ही हो रही है तो सिंपली क्या आ जाएगा 10 प्लस 20 ए बी अपॉन 100। बस माइंड में ये याद रखा करो, डिक्रीज हो रहा होगा तो नेगेटिव लगा दिया करो। बस 10 प्लस 20 आगे कितना आ जाएगा, 10 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। आप इसको सॉल्व कर लो, ये चीज़ें ओरली हो जाती है, दो जीरो इधर काट दो, 20 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा 32%। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 32%, और आपको फिर नेट किसके साथ निकालना है 25%। देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, इनको वैसे ही ऐड कर लेते हैं, 10 प्लस 20 कर देते हैं 30, 30 प्लस 25 करते हैं 55 ऑप्शन भी दिया, क्लिक भी कर देते हैं, बट वो गलत अप्रोच है। आपको इक्वलेंट सक्सेसिव बताना है कि एक के बाद एक। अब देखो एक 32 है और एक 25 है, फिर अब इस पर फिर फॉर्मूला लगाओ, फिर एक 32 आ जाएगा प्लस 25 ए बी 32 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व करके देख लो, 25 को वैसे काट दो, 4 को इधर से काट दो 8, तो 32 प्लस 35 कर दो और प्लस 8 कर दो, देख लो कितना आता है 37, 47, 57 प्लस 8 65। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 65, और परसेंटेज का परसेंटेज बाहर रहेगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 65%। सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज, देखो तीन वेरिएबल के लिए भी ठीक है, बट जब चार वेरिएबल आ जाएं फिर ये थोड़ा लेंथी रहता है। मतलब आपको पता है कि अब इन दोनों का नेट निकालना पड़ेगा, वाई द वे एक और आ जाता है 3, फिर आप इन दोनों का निकालते कोई वैल्यू, फिर उसको इसके साथ निकालते, फिर आपके एक 3 बार फॉर्मूला लगाना पड़ना, तो फिर आपको ये फॉर्मूला थोड़ा लेंथी लगेगा। तो उसके लिए देख लिए कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है, वो भी चेक कर लीजिए। इसको नोट कर लेना पहले, ये भी यूज़फुल है, किधर लगता है मेन इसका यूज़ रहता है, एरिया चेंज फॉर 2D फिगर। ज़्यादातर जो परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं एरिया चेंज फॉर 2D फिगर, 2D 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल में आ जाएगा आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल। बाय द वे रेक्टेंगल का क्वेश्चन कैसे आएगा कि बोलेंगे कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 20% इंक्रीज कर रही है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लेंथ 20% इंक्रीज कर रही है, ब्रेड्थ बाय द वे उसकी डिक्रीज कर रही होती, ब्रेड्थ मान लो उसकी 20% डिक्रीज कर रही है, तो फिर क्वेश्चन पूछा होगा परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन एरिया, कि इंक्रीज हो रहा तो इंक्रीज बताओ, डिक्रीज हो रहा तो डिक्रीज, या कुछ भी नहीं हो रहा तो नो चेंज।
जनरली बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं अच्छा 20% लेंथ बढ़ी, 20% ब्रेड्थ कम हुई, एरिया कितना हो जाएगा 0। बट ऐसा नहीं होता है। इस फॉर्मूले से कर रहे हो तो जनरली इस फॉर्मूला से कर सकते हो एरिया चेंज फॉर 2D। तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, 20 इंक्रीज किया, ब्रेड्थ कितनी कम हुई -20, और आगे प्लस माइनस, ये आपका प्लस है, डिक्रीज में माइनस है, तो आगे क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस। तो 20 × 20 डिवाइड बाई 100, ये तो 0 हो गया 20 - 20, पर ये वाली चीज़ भी तो आ रही है, तो माइनस, इसको सॉल्व कर लो 4। -4 का मतलब सिंपली क्या है, वो डिक्रीज है। -4 का सिंपली क्या मतलब है, वो डिक्रीज है। तो इस फॉर्मूला का मेन यूज़ किस में रहता है, परसेंटेज टॉपिक में, एरिया चेंज फॉर 2D फिगर। और भी रिमेनिंग क्वेश्चन भी होते हैं, उनमें भी लगता है, पर इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिए दूसरी अप्रोच। देखो दूसरी अप्रोच क्या रहती है, 100 मान के, मान लो आपका नंबर क्या था, 100 था। देखो ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग निकालना, बच्चों की आदत होती है कि पहले 100 का 10%, ठीक है, वैसे बेसिक तो वही है कि 100 का 10% इंक्रीज हुआ। सक्सेसिव क्या होता है, 100 का 10% इंक्रीज हुआ, आपको पता है 100 का 10% कितना होगा, सिंपली 10 नहीं होगा तो कितना हो गया 110। वो अगला इंक्रीज लगा है, वो इस पे लगा है, कितना 20%। इससे भी देख लो, 20% करोगे, 110 का 20% आप सिंपली निकालना, वैल्यू कितनी आएगी 22 आएगी, चेक कर लेना। वैसे 100 का 10 तो सिंपली था, तो इसका 20% निकालोगे, 110 का 20% निकालोगे तो वो 22 होगी, तो वो 22 इसमें ऐड होगा। तो नेक्स्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें 22 ऐड कर दो, 132। फिर आपका इंक्रीज कितना है 25% का, फिर आपका इंक्रीज कितना है 25% का, फिर आप इसका 25% निकालोगे। 25% क्या होता है, सिंपली आपके माइंड में आना चाहिए 1/4। 132 का 1/4 निकाल दो, 4 से इसको डिवाइड कर दो सिंपली। 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, पहले 3 12, फिर 1 12 33, फिर कितना इंक्रीज हो गया 33। तो अब इसमें कितना हो गया, देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 132 में 33 ऐड कर लो, 3 + 2, और सिंपली आप देख लिया 165। तो अब आपके पास वैल्यू कितनी निकल के आ गई 165, पहले कितनी थी 100। तो टोटल चेंज कितना हो गया, परसेंटेज में भी कितना रहेगा 65 का ही रहेगा, कि पहले चीज़ 100 थी, अब कितनी होगी 165। तो सिंपली कितना हो गया 65% का इंक्रीज। ये मैंने आपको सेकंड मेथड करा दिया, आप इससे भी कर सकते हो। बाकी एक और देखो, इसी की मॉडिफिकेशन है, ले बाई चांस जरूरी नहीं कि उधर 10 हो, कोई 12.5 हो, फिर कुछ और वेरिएबल हो, तो फिर थोड़ी मुश्किल होगी आपको कैलकुलेट करने के लिए। तो उसके लिए देख लीजिए, उसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, देखो 100 तो आपने इनिशियल मानना था, इंक्रीज और डिक्रीज सिंपली आप क्या करो, सक्सेसिव में मल्टीप्लाई करते रहो। पहली चीज़ देखो 10% इंक्रीज होगी तो हमें पता है वो कितनी होगी 110। ये चीज़ डिक्रीज में भी होती है, वाई 10% डिक्रीज होता है तो मैं क्या करता 90%। अब जो नेक्स्ट वेरिएबल है वो इसी पे निकलेगा, 20% अभी भी इंक्रीज है, तो वैल्यू कितनी होगी 120। आपने क्या करना है, इंक्रीज हो रही तो 100 में ऐड कर दो, डिक्रीज हो रहा तो 100 में माइनस कर दो। पर नेक्स्ट भी क्या है 25% इंक्रीज, इसमें नहीं करना, सिंपली आपने 100 में ऐड करना, तो वो कितना हो गया 125%। आप देखो इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो आपके पास एक रिजल्ट आएगा और सेम रिजल्ट आएगा। अलग अलग करने के बजाय डायरेक्ट कर लो। 110 आपके माइंड में 11/10 आना चाहिए, 120 आपने माइंड में करना है, 120/100 करना है तो आपके माइंड में 6/5 आना चाहिए। वैसे 125/100 आपके माइंड में 5/4 आना चाहिए। बस फिर देख लो कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, एक 0 से 0 भी काट लो। अब सिंपली देखो इसको सॉल्व करोगे, चाहे 6 को इससे काट दो, इधर 3 इधर 2, पूरी कैलकुलेशन कर लेना। 15 5 × 3 15 × 11 आ रहा है, तो कितनी आ रही है 165 आ रहा है। पहले हमने कितना माना था, देखो सेम चीज़ आ गया, पहले हमने नंबर कितना माना था 100, तो अब कितना आ गया 165, तो कितना इंक्रीज है 65। तो देखो मैंने आपको तीनों मेथड से करा दिया, बट आपको देखो ये वाली अप्रोच फॉलो करनी है जब आपके पास 3 और 4, 3 या 3 से ज़्यादा इंक्रीज और डिक्रीज दिए होंगे तो इस मेथड से जल्दी आएगा। ये अभी आपको इजी तो लग रहा था कि आसान से नंबर थे, बट ज़्यादा नंबर हो तो आप इससे कर लेना। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का बी। सेकंड क्वेश्चन देखो, राजन अर्न्स 15% ऑन एन इन्वेस्टमेंट बट लूजेस 10% ऑन अनदर। इफ रेशियो ऑफ 2 इन्वेस्टमेंट 3:5, व्हाट इज द कंबाइंड लॉस। देखो पहला क्वेश्चन तो मैं आपको 3-4 मेथड से करा रहा था, बाकी इनको मैं जल्दी करके बता देता हूँ। मान लो इन्वेस्टमेंट की रेशो ए और बी 2 रेशो हैं। देखो 3 और 5 आपको मुश्किल लगेगा, कभी भी आपको क्वेश्चन परसेंटेज और रेशो का मिक्स आए 0 लगा दिया करो, आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मान लो पहले की इन्वेस्टमेंट 300 थी, दूसरे की 500। पहले में क्या हो रहा था 15% का क्या रहा अर्न्स, मतलब वो इसमें कितने रुपए कमा रहा है 15% कमा रहा है, तो
300 का 15% निकाल लो, सिंपली आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 45 आ जाएगी। लिए अर्न करना है तो पॉजिटिव वैल्यू। नेक्स्ट में क्या है, बट लूज इज 10%, इसमें वो 10% का घाटा खा रहा है, तो 500 का 10% कितना हो जाएगा 50, तो इसमें 50 रुपीज़ का लॉस है। ओवरऑल इसमें 45 कमाए थे, इसमें 50 लूज कर दिए, तो ओवरऑल क्या हुआ इसका, आप देखो ओवरऑल क्या हो रहा है, 5 रुपये का नुकसान, मतलब 5 यूनिट का नुकसान है। आपको इसका परसेंटेज बताना है कि परसेंटेज में कितना होगा। देखो ओवरऑल कितना है, लॉस डिवाइड बाई टोटल, टोटल पे बताना है इंटू 100। अब देखो लॉस पर सिंपली आपने लॉस लिख ले तो सिंपली आपने 5 लिख देना कि 5 का घाटा है, तो हमें पता है कि लॉस ही है। कितने पे, टोटल कितना था, ये 300 प्लस 500, टोटल कितना हो जाएगा 800 इंटू 100। इसको बस देखो ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, ऑप्शन आपको इतना ही दिया है, 2 जीरो काट दो तो सिंपली आपको दिया हुआ है 5/8। फर्स्ट ऑप्शन दिया है, बस इतना ही करना है, 5/8% का लॉस हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए। थर्ड क्वेश्चन देखो, बस कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ए मैन स्पेंड, इसमें भी देखो यही कंसेप्ट है कि इनकम इज इक्वल टू जितना कमा रहा है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर जितना खर्चा है प्लस सेविंग। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इनकम देखो 100 मानना इजी रहती है, इधर से इनकम मान लो, ई से एक्सपेंडिचर और ई से सेविंग। परसेंटेज और रेशो में सिंपली ये है कि 100 मान के थोड़ी सी चीज़ें ईजी रहती हैं। ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, एक्सपेंडिचर देखो 100 रुपये कमा रहा है तो उसमें वो कितने 75 रुपये खर्च दे रहा है, तो कितने बचा रहा होगा, 25 बचा रहा होगा। हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 20%, 20% इनकम इंक्रीज होगी, तो नेचुरली बात है 100 का 20% इंक्रीज करोगे तो कितना हो गया, सिंपली 20 रुपये इंक्रीज किया तो इनकम कितनी होगी 120। एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 10%। अब देखो एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज किया 10%। इनकम तो वैसे देखो 100 का 20% निकालना था, मैंने निकाल दिए, 20 ही रुपये आए थे। इसका देखो 75 का 10% निकालो, सिंपली है 7.5 आ जाएगा। तो 75 में 7.5 ऐड कर दो तो सिंपली कितना आ जाएगा वो 82.5। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सेविंग में कितना इंक्रीज हुआ है परसेंटेज में। आपको पता है इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब आपकी पहले दूसरे केस में इनकम कितनी थी 120, एक्सपेंडिचर कितना है 82.5, सेविंग निकाल लो 120 माइनस 82.5, इसमें इसको माइनस कर दो, देख लो कितना आता है। 120 में 82.5 माइनस कर दो, मैं देख लेता हूँ 20 और 17 37.5 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना मैंने कैसे किया, सिंपली मैंने 120 माइनस 82.5 किया। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है उसकी सेविंग में कितना इंक्रीज हुआ है। देखो पहले उसकी सेविंग 25 थी, अब कितनी हो गई 37.5। इंक्रीज कितनी हुई है 12.5 इंक्रीज हुई है। देखो इंक्रीज और डिक्रीज आप सिंपली फॉर्मूला लिख देता हूँ, इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज। बस कंपेयर किससे कर रहे हैं वो पता होना चाहिए। कंपेयर हमेशा इनिशियल से करते हैं, इनिशियल, और परसेंटेज है तो इंटू 100 कर दो। देखो इंक्रीज देखो पहले 25 था, अब कितना हो गया 37.5, कितना इंक्रीज हुआ है, डिफरेंस ही है ये जो मैंने आपको ओरली कर लिया था। 37 माइनस 25, इनिशियल कितना था 25 इंटू 100, तो सिंपली इसका आंसर आ जाएगा 50%। आपने ये तो सॉल्व कर ही लिया था, ये तो मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया था, बट मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि ये चीज़ें आपने माइंड में करनी है कि 12.5 डिवाइड बाई 25 इंटू 100। आपको पता ही है इसका क्या डबल ही है, तो 2 से काट दो इसको, तो 100 को 2 से कर दो 50 आंसर आ जाएगा। कर सकते हो इस क्वेश्चन को आप 30 to 40 सेकंड में कर सकते हो, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए और वैल्यू जल्दी निकालनी है। देखो ये भी कंसेप्ट बिल्कुल वही कंसेप्ट है जो मैंने आपको पहले कराया था। मैं आपको बोल रहा था फॉर्मूला लगता है जो नेट इंक्रीज और डिक्रीज, बस आपको पता होना चाहिए कि है क्या चीज़। इसमें देखो सिंपली क्या रहता है, एक ये भी याद रखना कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। कोई चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो हम नेचुरली कंजम्पशन कम कर देते हैं, एक्सपेंडिचर सेम करना हो तो आपने नेट फॉर्मूला वो वाला भी लगाना है, आपने ए प्लस बी वाला लगाना है, तो उससे भी कर सकते हो। बस ये याद रखना कि कौन से पैरामीटर होते हैं। प्राइस और कंजम्पशन आपके ये वाले वेरिएबल हैं ए और बी, और इधर से क्या होती है नेट वैल्यू आ जाती है, नेट एक्सपेंडिचर। इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज। ए और बी आप पी और सी लिख लो, चाहे प्राइस और कंजम्पशन, इसमें भी लगता है। 2 फॉर्मूले तो बिल्कुल याद कर जाओ, परसेंटेज में बार बार यूज होंगे ये वाली चीज़ें, ए प्लस ए बी बाई 100। एक तो आपकी इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन लिख लो एरिया चेंज,
एरिया चेंज फॉर 2D। सेकंड लिख लो प्राइस इनटू कंजप्शन प्रॉब्लम एक्सपेंडिचर, ये वाली प्रॉब्लम्स में लगेगा। पहले तो फॉर्मूले से देख लो, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 20। देखो आपको मतलब ए की वैल्यू दे दी है, परसेंटेज में रहेगा डाटा, इसकी वैल्यू 20% इंक्रीज कर गई। दीपक हैज़ डिसाइडेड टू स्पेंड ओनली 8% मोर व्हाट ही इनिशियली बाय। देखो इसमें सिंपली मतलब जो एक्सपेंडिचर, जो उसने अपना खर्चा कितना बढ़ाया, बस सिंपली 8 बढ़ाया। तो बोल रहे कितना उसने कंजम्पशन कम की होगी, तो माइनस बी, मतलब बी की वैल्यू आपको माइनस लेनी पड़ेगी। इधर भी कितना प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ए आपने कितना लिया है 20, बी की वैल्यू आपने सिंपली क्या है, बी कैलकुलेट करें तो नेगेटिव लिया अपॉन 100। देखो इस तरह कर रहे हो सॉल्व, तो एक काम करो, इस बी वाले को इधर ले जाओ, प्लस में आ जाएगी वैल्यू, इधर कितना आ जाएगा बी, 20 अपॉन 100 करोगे तो सिंपली कितना आ जाएगा b बाई 5। मैंने कुछ नहीं किया है, माइनस वाली टर्म्स इधर ले गया और ये प्लस वाली को इधर प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। 20 माइनस 8 करोगे 12। तो सिंपली आप देखोगे एलसीएम ले लोगे, 5b 6b बाई 5 आ जाएगा 12। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो b की वैल्यू आ जाएगी 10%। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है। बस इसको याद रखना, ये वाली फॉर्मूला लगा रहे हो कि कौन सी चीज़ गिवन है। ये नेट एक्सपेंडिचर होता है और ये इसके वेरिएबल है प्राइस इनटू कंजप्शन। जब एरिया चेंज करते हैं तो कई बार क्या होता है कि एरिया की वैल्यू दे देते हैं कि एरिया चेंज मेरा 56% हो रहा है, लेंथ मेरी 20% इंक्रीज हुई है, तो ब्रेड्थ कितनी इंक्रीज हुई होगी। तो उसमें आपको ये वाली वैल्यू भी दे सकते हैं कई बार क्वेश्चन में। एक तो मैंने आपको ये वाली अप्रोच बता दी, बाकी आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो जरूरी नहीं है फॉर्मूले से करना, पहले तो इसको नोट कर लो, फिर बाकी एक और अप्रोच देख लो। देखो मेरा ये नहीं है कि मैंने आपको मैक्सिमम 10-12 क्वेश्चन करवा दी, पर मेरा होता है कि जो क्वेश्चन कर रहे हो बस आपको मेथड बताओ और कोई ना कोई स्ट्राइक करे आपको पेपर में। ये तो ठीक है, नोट कर लिए। तो देखो दूसरी अप्रोच, फॉर्मूला बस माइंड में होना चाहिए। एक्सपेंडिचर क्या है, प्राइस इनटू कंजप्शन। देखो प्राइस इंक्रीज बाय 20%, ये चीज़ें बस माइंड में करनी है कि आप देखो प्राइस 20% इंक्रीज कर रहा है तो वो कितना हो रहा है, 120% हो रहा है, परसेंटेज से कर रहे हो। कंजप्शन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है बताना है। स्पेंड ओनली 8% मोर, देखो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा दिया। देखो 100 चीज़ मैक्सिमम होती है, जब आप परसेंटेज से कर रहे हो तो 100 में ऐड करोगे, रेशो से कर रहे हो तो 1 यूनिट पे करेंगे। तो एक्सपेंडिचर कितना 8%, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया 108। तो सिंपली आप देखो सी डैश की न्यू वैल्यू निकालोगे कि अब कितना आ रहा है। तो सिंपली आप क्या करोगे 108 डिवाइड बाई 120, परसेंट से परसेंट दोनों कट जाएगा, आपकी सी डैश वैल्यू आ जाएगी कि न्यू वैल्यू कितनी आ रही है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल। तो अब इसको देख लो सॉल्व करके, 2 से काट के देख लो, जब 2 से काटोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 2 नहीं सीधा 4 से काट दो, 4 से काटो 2 27 और नीचे देख लो 30, फिर काट दो इसको, सिंपली 12 से भी काट सकते थे, फिर मैंने इसको 3 से काट दिया तो रेशो आ गई 9:10। देखो बस मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया, आपको 12 का टेबल आता है तो और सही है, आप इसको सिंपली 12 से काट दो, 9:10। जो मैंने आपको 2 स्टेप किए, एक ही स्टेप कट जाना था, 9:10। बस क्या हो गया, देखो कंजप्शन आ गई 9-10, मतलब पहले वो 10 थी तो अब वो 9 आ गई, इसका मतलब यही है। तो कितना डिक्रीज हुआ, ये जो चीज़ आई है आपकी फाइनल वैल्यू आई है, और इससे पहले क्या थी, ये इनिशियल थी। इस तरह भी कर सकते हो आप। तो देखो डिक्रीज हो रहा है, कितने का डिक्रीज हो रहा है, पहले 10 थी अब 9 रहेगी, तो 1 का डिक्रीज हुआ है। कंपेयर किससे करते हैं, इनिशियल से। इनिशियल कितना था 10, तो 1/10 इंटू 100। तो इस तरह भी सॉल्व कर लो, अभी भी आपका आंसर कितना आ गया 10%, इसको काट लो 10%। तो इस तरह भी कर सकते हो। देखो मैंने आपको ये कंसेप्ट करा दिया, इससे कुछ भी वेरिएबल चेंज हो रहे हो, कई बार कंजप्शन इंक्रीज हो रही है तो इधर ही कर दो, फिर एक्सपेंडिचर पूछ ले क्या फ़र्क पड़ रहा है। बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, फिर बाकी एक दो कर लेते हैं। चलो अभी, आफ्टर गिविंग 25% डिस्काउंट ऑन द एंट्री टिकट द नंबर ऑफ विजिटर इंक्रीज बाई 30%, वट इज द इम्पैक्ट ऑन द एंट्री विद रिस्पेक्ट टू अदर डेज। देखो वही कंसेप्ट है, रेवेन्यू कितना प्राइस है, देखो कितना रेवेन्यू मतलब कितने रुपए कमा रहे हैं, कितना प्राइस रखा है अपने प्राइस पर टिकट, कितना प्राइस होगा। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन से इसके वेरिएबल हैं और कितने विजिटर्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ विजिटर्स। फॉर्मूला वही रहेगा, उसमें एक्सपेंडिचर तो खर्चा था, इसमें क्या आ गया आपका रेवेन्यू। किसी का रेवेन्यू हो गया जो टिकटर है। अब देखो प्राइस क्या बढ़ रहे हैं, किसी भी फॉर्मूले से कर लो। आफ्टर गिविंग 25% डिस्काउंट
द नंबर ऑफ विजिटर इंक्रीज। अब देखो प्राइस में क्या कर रहे हैं, 25% डिस्काउंट कर दे रहे हैं, तो मतलब आप कितने पे बेच रहे हो उसको, 75% पे बेच रहे हो टिकट को, इस तरह कर लो। 25% डिस्काउंट मतलब आपने कितने पे बेच दिया, 75 में। और विजिटर्स इंक्रीज हो गए, तो पहले वाई द वे 100 आ रहे थे, तो विजिटर कितने हो गए, 130 हो गए। तो बस सिंपली देख लो कितनी वैल्यू आ रही है। ये 75 कितना हो गया, 3/4। ये कितना हो गया, सिंपली 13/10। इसको सॉल्व कर लो, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 39/40। ये क्या होता है, फाइनल, और ये क्या होता है, इनिशियल। वही चीज जो आपकी रेशियो आएगी इस तरह आएगी। अब देखो क्या हो रहा है, पहले 40 रुपये रेवेन्यू था, अब कितना रह गया, 39। तो कितने का डिक्रीज हुआ, तो सिंपली डिक्रीज हुआ है। कितने का डिक्रीज हुआ है, 1 यूनिट का। कितने पे, इनिशियल कितना था, 40, तो 1/40 इंटू 100। तो इसको सिंपली सॉल्व कर दो, 2.5 आ जाएगा। तो आपने ओवरऑल क्या किया, 2.5% का डिक्रीज हुआ रहा है एंट्री में। तो ये अप्रोच थी, इजी है। देखो सिंपली कुछ नहीं करना, बस फ्रैक्शन रिलेट करने हैं, फिर बाद में जो वैल्यू आएगी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। पहले कितनी थी, 40, तो 2.5% डिक्रीज आ जाएगा। और फॉर्मूले से करना हो तो आपको पता है कि ये इसके पैरामीटर थे। एक 25% क्या हो रहा था, आफ्टर गिविंग डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -25। और ये इसके पैरामीटर हैं, एक 25% है और दूसरा कितना है, विजिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो कितने हैं, 30। परसेंटेज आपका बाहर ही रहेगा, तो देखो फॉर्मूला क्या रह जाएगा, -25 + 30। आगे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 25 × 30 डिवाइड बाई 100। कभी भी देखो समझ लेना, जब कोई दो चीज़ों का पैरामीटर हो, वैसे देखो एरिया भी क्या होता है, जनरल बता रहा हूँ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपका, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। वैसे मैंने आपको देखो एक्सपेंडिचर वाला बताया था, एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन। इसमें भी देखो इन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसमें भी फॉर्मूला लग गया। अभी भी इसी में फॉर्मूला लगा, रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब जो आप कमा रहे हो, कितना प्राइस रखा है और कितने विजिटर्स हैं, कितना आपने प्राइस रखा है, इसी का देखो सब पार्ट है। एक्सपेंडिचर खर्चा हो गया, इसमें आप कमा रहे हो, रेवेन्यू आ गया, तो सेम कंसेप्ट है इसमें भी। तो आप इसको देखो सॉल्व कर लो, ये -5 नहीं सॉरी +5 आया था, इसको सॉल्व किया हमने -7.5, तो इसको सॉल्व करने पे -2.5। माइनस का मतलब सिंपली आपका कितना है, डिक्रीज है 2.5 का। ठीक है, चलो आज मैंने आपको एक कंसेप्ट बता दिया, बाकी जो क्वेश्चन और भी हैं हमारे शीट्स में वो हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बट अभी के लिए आपने इसको रिवाइज कर लेना, मैंने एक ही कंसेप्ट पे आपका मेन फोकस किया है, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। बाकी इन क्वेश्चनों को जिनको नहीं समझ आया, एक बार दोबारा देख लीजिए वीडियो। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।